नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार जीएल न्यूज से। आज हम मेवात में पहुंचे हैं और हम आपको एक ऐसे जिला अध्यक्ष से मुलाकात कराने के लिए यहां पर पहुंचे हैं जो कि मेवात के भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। सुरेंद्र सिंह जी जो है उनका नाम है और काफ़ी लंबे समय से जो है वो समाज की सेवा के साथ साथ जो है पार्टी की नीतियों के साथ भी वो जुड़े रहे हैं और लोगों के काम कराने में उनका काफ़ी चर्चा रहा है। तो आज हम ऐसे व्यक्ति से आज मुलाकात करा रहे हैं जिनका नाम जो है सुरेंद्र सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। सीधे चलेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत सारी समस्याएं जो है मेवात की हैं, नूह की हैं, क्या क्या मुद्दों को लेकर के वो काम कर रहे हैं और अपने पद की गरिमा को किस तरीके से बना करके चले हैं। तो हम सीधे बातचीत करते हैं। सुरेंद्र सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको मुबारक दूंगा कि आप भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं और बड़ा दायित्व आपके पास में रहता है। इस दायित्व का निर्वहन कैसे करते हो और जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ में मेवात के जनता को क्या सौगात देना चाहते हैं? बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जो पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है और मेरा जिला विशेष परिस्थितियों का जिला है, जहां समस्याएं पहले तो बहुत थी। 14 से पहले अगर गिनाए तो यहाँ समस्या ही समस्या थी जी। स्कूल नाम की चीज़ें नाम मात्र होती थी, अध्यापकों का मामला उस तरह का रहता था। लेकिन 14 के बाद जो सुधार हुआ है सरकार की नीति के कारण के हर बच्चे को आगे ले जाना है, जो पिछड़ गया उसको छुट्टियों में भी अलग से पढ़ाने का काम करवाना, तो चहुमुखी विकास के काम पर पार्टी ने काम किया है, सरकार ने काम किया है। मेरी सरकार ने 14 से 19 तक 3500 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर दिया, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी रही है कि पैसे का सदुपयोग 100% होना, उस पर कहीं ना कहीं, क्योंकि समाज में कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, भ्रष्टाचार की बीमारियां हैं, तो उस तरह का वो पूरा का पूरा न होने के कारण विकास जितना दिखना चाहिए नहीं दिखता। लेकिन उस चीज़ पर हमारी सरकार ने भी बड़ी लगाम लगाई है और एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि भाई हम भ्रष्टाचार कहीं पर नहीं होने देंगे। और जब से सरकार बनी है उस पर लगातार ये काम हो रहा है। और एक मैं उदाहरण बता दूं आपको कि एक एसडीएम जो हमारे नूह यहाँ पे थे, उनको बुलाकर कह दिया कि भाई रिटायरमेंट ले ले, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। तो एक संदेश एक व्यक्ति को, एक को कहा है, एसडीएम एक व्यक्ति है जिसको ये कहा है कि आपका भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और आप भ्रष्टाचारी हैं, आपको कह रहे रिटायरमेंट ले ले वरना जेल की भी तैयारी हो सकती है। तो ऐसे लोग एक संदेश दिया है कि भी भ्रष्टाचार करोगे तो जगह कहीं और होगी। इसलिए मेरी सरकार, मेरी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। जो जिस जिले को ये कहते थे पिछड़ा हुआ जिला है, वो जो मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 120 जिले छाटे जो पीछे रह गए, उसमें मेवात जिला भी आया और उसका स्थान था 108वां। लेकिन पिछले 3 सालों में लगातार जब काम हुआ तो आज मेरा जिला 20वें स्थान पर है। वो सारे आंकड़े इकट्ठे गए तो उस पर है। और मेरी सरकार, जो मैं कहता हूँ सब नौकरी अगर मिला ली जाए तो हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 3000 लोगों को, अगर कौशल कार दूसरी चीज़ों रेगुलर नौकरियों की बात कर दूँ तो 3000 लोगों को रोजगार दिया है बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के। और उनको पता नहीं कि नौकरी कहाँ से कैसे मिली। वो जो एग्ज़ाम देने गए, रिजल्ट देखने नहीं गए, और हमने ऐसा भी देखा जब रिजल्ट्स आते थे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, मैं उसका मेंबर रहा, अभी इंटरव्यू हुआ और वो बंदा घर नहीं पहुंचा, वो बस में था। और जो है एक्स-सर्विसमैन थे कुछ लोग, जिनका ये किस्सा है कि उसके दादा क्योंकि बड़ी उम्र के थे जी, तो दादा छोटा था, वो फ़ोन करता है, दादाजी आपका रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए, आपकी नौकरी लग गई। तो घर पहुंचने से पहले रिजल्ट आउट होना, ये इतना बढ़िया मामला था कि कहीं पर्ची खर्ची का, कहीं मिलने जुलने का, किसी राजनेता के पास जाने का, ऐसा मामला उन्होंने छोड़ा नहीं। और मेरे ज़िले को लगभग 3000 नौकरियां
इस जिले को मिली है जो 70 साल में नहीं मिली। अच्छा सुरेंद्र जी, मेवात को, नूह को जो है सभी धर्मों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बड़ा भाईचारे का जो है ये शहर माना जाता है और खूबसूरती में भी इस शहर की अपनी एक पहचान है। लेकिन यहाँ पर कुछ समस्याएं ऐसी हैं, सड़कों की, नालियों की, वो काफ़ी रुकी हुई हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब आप, क्योंकि जिला अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में ही जिला अध्यक्ष को भी देखा जाता है, बहुत सारे काम कराने में जिला अध्यक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो क्या आपको लगता है कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद में नूह का और जो सड़कें हैं, नालियां हैं, उनका विकास होगा, जबकि सरकार का भी ये कहना है कि सबका साथ और सबका विकास जो है वो होगा, और इस समय जो है नायब सिंह सैनी जी भी जो है विकास के प्रति ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? जी, जो मेरा जिला है वो एक बड़ा खूबसूरत जिला है जिसमें सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज और हिंदू समाज, और सभी के पूर्वज एक है जी। वो धर्म दो है लेकिन पूर्वज एक है। एक मस्जिद जाता है, एक मंदिर जाता है, और मंदिर और मस्जिद केवल एक पूजा, उस परमात्मा को याद करने का तरीका है जी, ऊपर वाले को याद करने का तरीका है। और उस पर चलते हुए जो हमारे यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो प्यार वाले लोग बहुत हैं। मैं कहता हूँ अगर कोई मेहमान नवाजी अगर कहीं ज़्यादा होती है तो मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा होती है। कहीं हम दूसरी जगह जाएंगे तो हो सकता है कोई चाय पूछेगा, लेकिन जो विशेष धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये मस्जिद जाने वाले लोग हैं, इनके घर, गरीब के घर में भी जाते हैं तो 2 लीटर की बोतल लाता है। तो ये अंतर है जी। लेकिन क्या है कि अपने समाज में एक मैं कहूँगा कि आप जो हमारा मस्जिद जाने वाले लोग हैं वो, क्योंकि मैंने कहा पूर्वज एक ही है, पर एक अंतर है कि अपने आदमी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर किसी भाई ने कह दिया, मैंने कह दिया कि भैया मेरे को उस आदमी ने थप्पड़ मारा, तो ये तसल्ली करनी चाहिए मारा के नहीं मारा, मारा के नहीं मारा, और उसके बदले अगर हम कुछ कर देते हैं तो उसका फिर खामियाजा इसी तरह की जो घटना हुई है, जो अपने पिछले जो घटना घटी है वो भी इसी का परिणाम था। चंद लोगों ने गड़बड़ की और उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए उस तरह का एक षड्यंत्र था, और उसमें क्योंकि सारा समाज उस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, ऐसी योजना नहीं बनी। अगर योजना बनी होती और सारे समाज को साथ लेकर चले होते तो ऐसी घटना नहीं बनती। और उससे अगले साल ही, इससे पिछले साल ही यात्रा निकली और हमारे 30 स्थानों पर मुस्लिम भाइयों ने भी स्वागत किया, फूल बरसाए। तो योजना और तरीके से काम किया जाए तो मेरा इलाका बहुत अच्छा है, एक उदाहरण है देश में। मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष के नाते जो है समाज की कई जिम्मेदारियाँ होती हैं, उन जिम्मेदारियों को कैसे निर्वहन कर सकते हैं। और आजकल जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी रोजगार से कहीं ना कहीं विचलित है, तो उनको रोजगार की आवश्यकता है। ऐसे में सरकार किस तरीके से रोजगार दे सकती है? अब जो है आपकी सरकार जो, मैंने कहा ना जी कि सरकार लगातार रोजगार दे रही है। मैं 3 साल रहा, लगभग 1 लाख नौकरियां हम 3 साल में और वो करके आए। पूरे प्रदेश से 1 लाख नौकरियां लगी। तो सरकार का पूरा ध्यान है नौकरी दिलाने पर भी। और जहाँ तक बेरोजगारी की ये सवाल है जो मेरे ज़िले में है, वो मैंने कहा ना 3000 नौकरियाँ दी हैं। 3000 पहले कभी नहीं मिली। 10 साल में 3000 नौकरियाँ मेरे एक ज़िले को मिली है। क्योंकि मेरा एक ज़िला नहीं, आप इधर चले जाओ, आप रेवाड़ी जाइए, कितनी नौकरियाँ, आप महेंद्रगढ़ जाइए। क्योंकि जिन जिन बच्चों ने मेहनत की, जिन जिन बच्चों ने कोचिंग अटेंड करके मेहनत करके की, वो सफल हुए। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि उस गरीब के घर में गई जिसमें कभी कोई पूछता नहीं था, जिसके पास बेचने के लिए ज़मीन भी नहीं थी, जिसके पास बैंक बैलेंस भी नहीं था कि वो किसी को ला करके दे दे, उन लोगों को दिया है। एक समस्या अभी रह गई है, सारी समस्या, कोई रोग हो जाए, कैंसर हो जाए तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। ये जो है कमियां उसको धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, स्वरोजगार के काम क्यों कर रहे हैं हमारे, जबकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन अधिक है, इसलिए हमारी समस्या है। इसलिए समस्या नहीं है हमारी कि भाई हमारे पास तो नौकरियाँ कब मिली है, लेकिन एक पॉपुलेशन है, उस पर भी लोग
समझदारी से फिर उस राह पर आएंगे, क्योंकि एक देश की समस्या है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। तो उस पर है, हमारे लोग बड़े मेहनती हैं। इतनी पॉपुलेशन के बाद भी आपको बहुत अधिक मात्रा में प्रत्येक घर में, मैं मानता हूँ जितने लोग जवान हैं सब लोग अपना काम करते हैं। ये यहाँ की विशेषता है। जितने अगर मान लो किसी घर में 10 जवान हैं या 8 जवान हैं, तो 8 के 8 अपने काम करते हैं, अपनी मेहनत से काम करते हैं, चाहे छोटा से लेकर बड़े, चाहे रेहड़ी लगाने से और बड़ा सा बड़ा रोजगार करने का काम। और मैं तो कहता हूँ हमारा फील्ड कोई नूह नहीं है, हमारा फील्ड हरियाणा है, हमारा फील्ड पूरा देश है, पूरा देश है। हमारे लोग कहाँ कहाँ तक अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, अपनी ट्रकें चलाते हैं, जो काम मिल जाता है उसको करते हैं। इसलिए यहाँ के लोग मेहनती हैं, और वो बेरोजगारी की कोई बड़ी समस्या हमारे सामने यहाँ पर नूह पर नहीं है। पॉपुलेशन होने के बाद भी लोग पूरे रोजगार पे हैं। अच्छा, आप आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, हिंदू जागरण मंच से भी जुड़े रहे हैं। आप आरएसएस की विचारधारा और हिंदू जागरण की जो जागरण मंच की जो है वो विचारधारा और भाजपा की विचारधारा में कोई अंतर समझते हैं, या सभी विचारधारा एक ही समाज को दर्पण दिखाती है? संघ है या बीजेपी है या हिंदू जागरण मंच है, हम ये सारी की सारी संस्थाएं पूरे देश को एक दृष्टि से देखती हैं कि हम सब भारत माँ के पुत्र और पुत्रियां हैं। धर्म को कोई माने, मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, गिरजाघर में जाओ, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, गांव के लिए काम करना चाहिए। तो इसमें कोई फर्क नहीं, उसमें राम और रहीम में कोई अंतर नहीं, लेकिन हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। संघ ये नहीं सिखाती, ना बीजेपी ये सिखाती है, ना हिंदू जागरण मंच ये सिखाता है कि भाई हमने, लेकिन गलत है, चाहे हिंदू है या मुस्लिम है, चोर की, बदमाश की, डकैत की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए, और उसी विचारधारा से हम निकले हैं जी, तो उसमें कोई अंतर नहीं। अच्छा, अगर किसी जी मेरा सवाल ये भी है कि कई मुख्यमंत्री हरियाणा में हुए हैं, एक लोग जो है खिलता चेहरा जो है वो नायब सिंह सैनी जी को कहते हैं, जो काफ़ी समय तक जो है लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। अब आप उनको कैसे समझते हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी का भी दौर रहा है और भी मुख्यमंत्री का जो पीछे रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी को आप कैसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, हमारे भाजपा के पहले जो मुख्यमंत्री बने वो माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब, उन्होंने काफ़ी हद तक सुधार किया जी, और हर व्यक्ति का अपनी काम करने का तरीका है, क्षमता अलग अलग होती है, क्षमता अलग होती है, तरीका अलग होता है, कैसे करना है वो उनकी है। उन्होंने अपने तरीके से काफ़ी हद तक काफ़ी उन्होंने काम किया और सुधार भी किया। लेकिन जो अपने माननीय नायब सिंह सैनी जी आए, उनकी और भी अलग से एक विशेषता है। सबसे जो राजनीति में है, सबसे बड़ा गुण एक होना चाहिए जो उनके अंदर है, कि व्यक्ति से हंसकर बात करना, मुस्कुराकर बात करना। तो मैंने उनका देखा, क्योंकि हमारे नायब जी स्टार्टिंग से ही उस संगठन में काम किया, तो उनको पता है क्या कैसे करना चाहिए। और उनके अगर रात को 12 बजे भी मैंने ऐसा देखा है, एक व्यक्ति 3 बार उनके पास जाता है, तीसरी बार भी जैसे पहली बार उन्होंने मुस्कुराकर हाथ पकड़ के बात की, उसी तरह से उन्होंने तीसरी बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हंसकर और हाथ पकड़कर बात की। उनके दिमाग में ये नहीं आया यार 2 बार पहले मिल लिए आप, अब तीसरी बार भी आ गए। और 12 और 2 बजे तक भी वो हर कार्यकर्ता से, आज भी कोई जाओ आधी अंधेर जो है उनकी कुटिया खुली होती है। मेरा सर